हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, अगर आप अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को इस तरह का मार्बल इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो किन स्टेप्स के साथ हम ये इफेक्ट दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें मार्बल टेक्सचर का एक इमेज चाहिए होगा, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे। आप इस तरह के इमेजेस unsplash.com से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। सबसे पहले हम Ctrl+J प्रेस करेंगे, इसकी एक कॉपी बना लेंगे। अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे। मैं फ़िलहाल मार्बल टेक्स्ट ही टाइप कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। करैक्टर पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। इसका साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं 250 के आसपास लेके जाता हूँ और यहाँ इसको सेंट्रलाइज करेंगे। आप Ctrl+A प्रेस कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। आप अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली आइकन्स पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। अब हम Ctrl+D प्रेस करेंगे इसको डीसेलेक्ट करने के लिए। अब हम इस करैक्टर पैनल को फ़िलहाल बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ इसके एजेस पर गाइड्स लगाएंगे। यहाँ आप रूलर से अगर ड्रैग करेंगे, ये देखिए तो ये गाइडलाइंस आ रही हैं। अगर आपके पास रूलर नहीं दिख रहा होगा तो आप Ctrl+R प्रेस कीजिए, ये देखिए हाइड हो चुका है। फिर से Ctrl+R प्रेस करते हैं तो आपका रूलर वापस आ गया है। अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इसको और बिल्कुल एज पे लाने के बाद जब आप एज पे लेके आएंगे तो ये देखिए स्नैप करता है इस तरह से, ये खुद से उसके साथ आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से लेफ़्ट की तरफ से भी लेके आऊँगा एक, और इस तरह टॉप से एक और लेके आएंगे जो कि इसके बॉटम पे लगाएंगे यहाँ। इसी तरह लेफ़्ट वाले रूलर से फिर ड्रैग करेंगे फोर्थ लाइन और यहाँ लगा देंगे। ग्रिड्स लगाने के बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका शेप होना चाहिए। फिर हम इसकी यहाँ से बंद कर देंगे। इसकी स्ट्रोक में हम यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करेंगे और फ़िलहाल इसका साइज़ मैं 25 रख देता हूँ। यहाँ पे इसकी नॉर्मल होनी चाहिए आपकी सॉलिड लाइन। यहाँ अलाइन में आपको ये लास्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ रखने के बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे इस तरह। ये देखिए रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है। इसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। मैं यहाँ पे 25 से इंक्रीज़ करके 60 पिक्सेल्स कर दूँगा। आई थिंक इतनी ठीक है। अब हम Ctrl: प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इन गाइड्स को हाइड कर देंगे। ये देखिए अगर मैं प्रेस करता हूँ फिर से Ctrl: तो ये फिर से वापस आ जाती हैं। फ़िलहाल इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम यहाँ से आएंगे फिल में। आपका ये रेक्टेंगल ही सिलेक्ट है, इसकी फिल को हम यहाँ से बिल्कुल माइनस में ले जाएंगे, यानी 0 कर देंगे। अब आपको ये नहीं दिख रहा होगा। अब हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा बेवल एंड एम्बॉस। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ हम कुछ वैल्यूज़ देंगे। यहाँ हम साइज़ में इनर बेवल रखेंगे। टेक्निक्स हम चिजल सॉफ्ट यूज़ करेंगे। डेप्थ इसकी हम 110% रख देंगे। डायरेक्शन हम इसकी अप रखेंगे। साइज़ इसका हम कम करेंगे, मैं ऑलमोस्ट 5 पिक्सेल्स के आसपास रखूँगा। सॉफ्टन इसकी हम 3 रखेंगे। यहाँ एंगल हम इसका 130 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। एल्टीट्यूड हम यहाँ इसका 50 रखेंगे। यहाँ ग्लास कॉन्टूर हम यहाँ क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखेंगे। हाईलाइट्स मोड में हम यहाँ लीनियर बर्न और यहाँ कलर वाइट होना चाहिए आपका। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ 20% रखूँगा। शेडो मोड में हम लीनियर बर्न और कलर ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी हम 60% रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद अब हम टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और फिर से सिलेक्ट करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ हम सेम वैल्यूज़ रहने देंगे जो हमने लास्ट टाइम दी थी यहाँ, लेकिन हम साइज़ को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ मैं 130 के आसपास लेके जाऊँगा और सॉफ्टन को मैं 0 कर दूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। और इसकी आप यहाँ आने के बाद फिल भी 0 कर दीजिए। इसके बाद हम इस टेक्स्ट के एजेस को इस रेक्टेंगल के अंदर रखने के लिए इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए Ctrl प्रेस करते हुए मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, इसकी सिलेक्शन बन गई है। हमारी लेयर टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ से हम एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसी लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे, यानी इसके सिलेक्शन बनाएंगे। मैं फिर से Ctrl प्रेस करता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा। आप देखिए इसकी सिलेक्शन बन गई है। अब मैं Ctrl एंड Alt प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट वाले पैनल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस का निशान भी बन चुका है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा
तो आप देख सकते हैं उसने सिलेक्शन जो है सब्ट्रैक्ट कर दी है, यानी जो अल्फ़ाबेट है, जो टेक्स्ट है, उसने उसको सिलेक्ट कर दिया है। अब हम इस नीचे वाली मार्बल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये आप लेयर मास्क देख सकते हैं, उसने टेक्स्ट की जो सिलेक्शन है उसका एक लेयर मास्क ऐड कर दिया है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ से इनर शेडो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे। यहाँ ब्लेंडिंग मोड आपका लीनियर लाइट होना चाहिए, कलर हम ब्लैक रखेंगे। ओपेसिटी हम इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, मैं 35% कर दूंगा। एंगल इसका हम 135 रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस इसका हम 50 पिक्सल्स रखेंगे। चौक्स हम 0 रखेंगे। साइज़ इसका हम 15 पिक्सल्स रखेंगे। यहाँ कंटूर में हम फर्स्ट वाला जो लीनियर है इसको सिलेक्ट रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इस वाले आइकन यानी प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। एक और इनर शेडो की ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यूज़ भी थोड़ी चेंज करेंगे। यहाँ हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, बाकी वैल्यूज़ हमारी लास्ट टाइम वाली रहेंगी। यहाँ इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी कम करूँगा, 10% कर देंगे। डिस्टेंस को भी हम कम करेंगे, यानी 30 पिक्सल्स कर देंगे और यहाँ साइज़ को भी हम 10 पिक्सल्स कर देंगे। इसके बाद हम इस इनर शेडो के प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे। थर्ड इनर शेडो हम एक और ऐड करेंगे, इसकी भी हम थोड़ी वैल्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। इस बार हम डिस्टेंस को थोड़ा कम करेंगे, मैं यहाँ 20 पिक्सल्स कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा मार्बल इफेक्ट थोड़ा दिखने लगा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें शेडो ऐड करेंगे और इसको और बेहतर करेंगे। फिलहाल मैं इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करूँगा और यहाँ हम इसका एक स्नैपशॉट बना लेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। टॉप वाली को हम फिलहाल अनहाइड कर देते हैं और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए, इससे क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। ये देखिए यहाँ पे एक एरो का आपको निशान भी दिख रहा होगा। यहाँ पे इसकी हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ मैं इसकी वैल्यू को 50 रखूँगा हाईलाइट में। मिड टोन्स में यहाँ इसको मैं 0.5 रख देता हूँ और यहाँ हम इसकी वैल्यू को 70 के आसपास रखेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब आप अपनी टॉप वाली लेयर को फिर से अनहाइड कर लीजिए। अब हम अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे। आप यहाँ से भी पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपकी अगर यहाँ शेप होगा तो आप इस पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए। हमें यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करना है। पाथ हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक क्लिक करूँगा, आप जूम आउट कर लीजिए थोड़ा। कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो। एक क्लिक में इसका यहाँ रखता हूँ और यहाँ फ्रेम के बाहर से लेके जाते हुए एक में क्लिक यहाँ करता हूँ और इसको आपस में यूँ मिला देंगे और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मिक्स सिलेक्शन। यहाँ फेदर रेडियस को हम 100 के आसपास देंगे और इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने सिलेक्शन बना दी है। इस सिलेक्शन को बनाने के बाद इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। बेसिकली इस पर जो हमने लेयर मास्क ऐड किया है ब्लैक कलर में वो कलर है जो हमने नीचे वाली लेयर को दिया था। ये देखिए अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको हमने लेवल्स के साथ इसके कलर्स को यानी इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट को कम किया था। मैंने इस तरह एक पाथ बनाया था और इस पे हमने जो पाथ पे लेयर मास्क ऐड किया है, जो ब्लैक वाला एरिया वो नीचे वाला हमारा कलर दिखा रहा है यानी नीचे वाली लेयर को दिखा रहा है और जो टॉप पे लेयर है वो जहाँ से लेयर मास्किंग नहीं हुई है वो उस एरिया को शो कर रहा है। अब हम कंट्रोल 0 करते हैं, फिर से इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में अगर आप अपने इस इमेज का एंगल थोड़ा चेंज दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम इसका एक और स्नैपशॉट लेंगे। आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए। ये देखिए इसका स्नैपशॉट बन चुका है। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए यहाँ से आप ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ और आप इसको जिस भी एंगल में दिखाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं इस तरह रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा मार्बल जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह ये इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी बहुत आसानी से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मार्बल इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।